नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। 14 नवंबर यानी खास वो दिन जब आम आदमी पार्टी ने जो तीसरा चुनाव था अपने मेयर बनवाने में कामयाबी हासिल की। 265 कुल वोट मिले थे, 2 वोट इनवैलिड हो गए तो 263 बचे। 133 वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महेश खींची को मिले और दूसरा 130 वोट बीजेपी के कैंडिडेट किशन लाल को मिले। लेकिन चूंकि 3 वोट ज़्यादा थे लिहाजा महेश खींची इस पद के लिए चुन लिए गए। और जब डिप्टी महापौर के रूप में चुनाव की बारी आई तो बीजेपी की जो रनर अप थी उसने अपना नामांकन वापस ले लिया, नीता बिष्ट ने। लिहाजा रविंद्र भारद्वाज निर्विरोध डिप्टी मेयर जीत गए। ये तो वो चीज़ें थी जो आप सबके सामने है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब साल 2022 में चुनाव हुआ था एमसीडी का, उसके 2 महीने बाद फरवरी 2023 में मेयर का चुनाव हुआ। शैली ओबेरॉय 14 नवंबर 2024 तक उनका टेन्योर रहा, बाकायदा एक्सटेंशन मिला उनको। तो तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति थी? जब आप इस पूरे घटनाक्रम को आंकड़ों के जरिए तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो सबसे पहले आपको बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। और ये तथ्य ये सामने आ रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब एमसीडी के मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के पद पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। और एक तरह से कहा जाए तो मेयर का चुनाव बीजेपी जीतते जीतते हार गई। टाई हो जाता अगर 2 वोट इनवैलिड न हुए होते, महज 3 वोटों का अंतर। उससे पहले जरा इस इतिहास के आईने में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा 2022 में जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली। 15 सालों का जो सत्ता था, जो शासन था बीजेपी का, उसे उसने उखाड़ फेंका और तकरीबन 134 सीटें जीती। यानी 134 पार्षद एमसीडी सदन के लिए चुन लिए गए। लेकिन 2024 के चुनाव में यानी मेयर का चुनाव जब 2024 का 14 नवंबर को हुआ तब पार्षदों की संख्या रह गई थी 126। यानी तकरीबन 8 पार्षद उसके कम हो गए। अब ये पार्षद गए कहां? दरअसल इन पार्षदों ने पाला बदल लिया। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ तो है नहीं, यानी उनकी सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने अपनी निष्ठा को बदल लिया। आम आदमी पार्टी से चुनाव तो वो जीते थे लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो फिर क्या हुआ कि अब 126 वोटर तो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के। तो अब जरा देखिए कि 126 पार्षद थे और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह से कांग्रेस की पार्षदा सबीला बेगम पहले तो बहिष्कार में शामिल होती हैं कांग्रेस के पार्षदों के साथ, फिर वोट देने से ठीक पहले उन्होंने अपनी निष्ठा बदल ली और वह आम आदमी पार्टी में आ गई। लिहाजा उनके वोट को अगर जोड़ लें तो 126 में 127 वोट आप मान लीजिए, यानी आम आदमी पार्टी के कुल 127 वोट थे। और जब आप देखेंगे तो इसमें एमएलए तकरीबन 13 एमएलए थे, वो भी आम आदमी पार्टी के, 3 राज्यसभा सांसद थे। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 142 का जाता है। यानी 126 में जब आप 16 जोड़ देंगे तो 142 होगा, लेकिन एक और जोड़ेंगे तो उसके बाद 143 हो जाएगा। यानी जो मिलाकर के जो वोट मिलने चाहिए थे 143, वह वोट मिले 133, जिसमें से 15 सांसदों और विधायकों के वोट थे। तो अब जरा देखिए, जब फरवरी 2022 में चुनाव हुआ था, 2023 में जब चुनाव हुआ मेयर का, उस वक्त जो है वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को 146 या 148, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है उस वक्त भी 2 पार्षदों ने अपना पाला बदल लिया था। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो चुने हुए पार्षद हैं उनके बीच में ये असंतोष है।
अब ये असंतोष मैं नहीं कह रहा हूँ, ये असंतोष आप अगर याद कीजिए तो अब तक 8 पार्षदों में से बहुतों का जब पाला बदल हुआ था तो मैंने कवर किया, सबने एक चीज कॉमन कही कि उनके काम नहीं हो पा रहे और उनको अपने इलाके में बजट नहीं मिल पा रहा ताकि वह अपने इलाके का विकास कर सकें, लिहाजा उन्होंने यहाँ पर बीजेपी में आना उचित समझा। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी में जो ट्रेंड आया था, आपने देखा कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, तकरीबन 4 क्रॉस वोटिंग हुई, अलग अलग जोन में क्रॉस वोटिंग हुई। शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ का तो मुझे याद है, साउथ जोन में भी इस तरह की क्रॉस वोटिंग हुई थी। यानी तमाम पार्षदों ने आम आदमी पार्टी में रहकर बिना वहां की अपनी सदस्यता छोड़े अपना वोट जो है दिया था बीजेपी को। तो ये ट्रेंड आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकेत है और चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है और यूं कहें कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों असंतोष है पार्षदों में। तो साफ तौर पर आप देखेंगे जो वार्ड कमेटी के चुनाव में जो ट्रेंड रहा वही ट्रेंड स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव तक आया और फिर वही अब मेयर के चुनाव तक भी आ गया है। तो क्या साल 2025 में जब नए मेयर का चुनाव होगा जो कि जनरल कैटेगरी का होगा तो बीजेपी का मेयर होगा? ये सवाल है। आए आंकड़े उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अब जरा देखिए स्टैंडिंग कमेटी में तो ज्यादातर पर कब्जा जो है बीजेपी का है, तो क्या फाइनेंशियल कमेटी पर उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी? क्या स्टैंडिंग कमेटी का मेयर हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए कि ज़रा 2022 में जिसे लोगों ने चुनकर भेजा था वह पार्टी धीरे धीरे कैसे सत्ता से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ आंकड़े इस तरह का ट्रेंड बता रहे हैं। तो इस ट्रेंड काफ़ी चौंकाने वाला है और काफ़ी दिक्कत भरा है। यानी 5 महीने बाद जब चुनाव होगा तब बीजेपी मजबूत स्थिति में हो सकती है। और पहले तो क्रॉस वोटिंग की संभावना आपने देखा कि बिना पार्टी छोड़े अगर 8 से 10 लोग इस तरह की वोटिंग करते हैं तो आने वाले दिनों में जब ये आंकड़ा 126 के करीब आ गया है, 126 आम आदमी पार्टी पहुंच गई है और तकरीबन 114 बीजेपी पहुंच गई है, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि 114 बीजेपी पहुंच गई है, तो ये दिखाता है कि ज़्यादा का अंतर नहीं है। और यही वजह है कि ये जो ट्रेंड है वो खतरनाक इशारे भी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि अगर यही ट्रेंड आगे की तरफ बढ़ता रहा तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी, आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर होगी। लेकिन साफ तौर पर ये ट्रेंड किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी तो चाहेगी कि राजनीतिक तौर पर वह आगे की तरफ बढ़ जाए। और मुझे तो लगता है कि ये जो मेयर चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी कोई नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की मुसीबत मोल लें, लेकिन बहुमत में होते हुए भी अगर महज 3 वोटों से आम आदमी पार्टी के मेयर को जीत हासिल हो रही है तो साफ तौर पर उसकी दरकती हुई राजनीतिक जो निगम में कह सकते हैं जो पृष्ठभूमि है या जो बेस है वो खिसकता हुआ दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि लगातार ये ट्रेंड इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब देखना ये है क्या ये ट्रेंड विधानसभा चुनावों में आकर के इस पर ब्रेक लग जाता है, क्या विधानसभा चुनाव के परिणाम साफ तौर पर किसी खास पार्टी को, आम आदमी पार्टी या फिर यूं कहें बीजेपी, दोनों को उसके मैंडेट देता है या किस तरह से देता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या ये ट्रेंड इस विधानसभा चुनाव में रुक पाएगा, ये देखना होगा। और चुनाव की घोषणा भी होनी बाकी है। जैसे ही ये होता है उसके बाद एक एक पल की खबर आपको दिल्ली तक पर लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।